हेयर फॉल के क्या कारण हो सकते हैं और क्या इसका एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर में भी कोई इलाज है? कॉज तो बहुत सारे हो सकते हैं, हेयर फॉलिंग के लिए बीमारी के कारण बहुत सारे हो सकते हैं और निश्चित एक्यूप्रेशर थेरेपी या एक्यूपंक्चर थेरेपी दोनों ही थेरेपी हेयर फॉलिंग में बहुत कारगर है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, उसकी वजह से हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही हमारे शरीर में विटामिन की कमी होती है, कहीं न कहीं सबसे पहला असर हमारे सिर के बालों के ऊपर होता है। जो लोग बहुत रेगुलरली बार-बार सोप और शैम्पू बदलते रहते हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर A.K. जैन से। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। डॉक्टर जैन, आप एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के स्पेशलिस्ट हैं, तो क्या हेयर फॉल के क्या कारण हो सकते हैं और क्या इसका एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर में भी कोई इलाज है? कॉज तो बहुत सारे हो सकते हैं, हेयर फॉलिंग के लिए बीमारी के कारण बहुत सारे हो सकते हैं और निश्चित एक्यूप्रेशर थेरेपी या एक्यूपंक्चर थेरेपी दोनों ही थेरेपी हेयर फॉलिंग में बहुत कारगर है। लेकिन हमें ये समझना होगा उपचार के पहले कि हेयर फॉल जो हो रहा है उसका कारण क्या है और अगर हम कारण को ध्यान दें तो निश्चित ये थेरेपी हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले हमें इसके कारण ही बताइए कि इसके हेयर फॉल के क्या कारण होते हैं? सबसे बड़ा जो हेयर फॉल का जो कारण है प्रेजेंट सिनेरियो में वो स्ट्रेस। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, उसकी वजह से हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा भागम-दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनके पास अपने लिए समय नहीं है, वो लोग टेंशन और स्ट्रेस में ही जीवन गुज़ारते हैं और उसका कहीं न कहीं असर उनकी हेल्थ के साथ में उनके हेयर्स पर होता है, बालों की ग्रोथ पर होता है। और हेयर की ग्रोथ के लिए कहीं न कहीं हमें न्यूट्रिशन चाहिए और जब हमारा खाना-पीना, दिनचर्या इर्रेगुलर होता है, तो हमारे हेयर्स को जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो पोषण चाहिए, वो नहीं मिलता है, इसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं। बहुत सी बार हेयर फॉलिंग के जो कारण होते हैं, वो जेनेटिक कॉजेज़ भी होते हैं, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होते हैं, स्ट्रेस के साथ में या फिर विटामिन्स के कारण। जो स्पेसिफिक विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है हेयर फॉल में जिनकी वजह से होता है, ए, बी, सी, डी, ई, डी कॉम्प्लेक्स, आयोडीन, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, फास्फोरस, सिलिकॉन या पोटेशियम, इन सबकी शरीर में काफ़ी कमी होने से कहीं न कहीं हेयर फॉलिंग होता है और विटामिन ए बालों को बहुत अच्छा घना करता है, मुलायम बनाता है, तो विटामिन डी बालों को मोटा बनाता है। और इसी तरह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, वो बालों को जल्दी सफ़ेद होने से रोकता है। तो जैसे ही हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी होती है, कहीं न कहीं सबसे पहला असर हमारे सिर के बालों के ऊपर होता है। तो हेयर फॉल का जो कहीं न कहीं कारण है, उसके लिए हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस को हमें कम करना पड़ेगा, खाने-पीने को ठीक करना पड़ेगा, मतलब हमें अपने न्यूट्रिशन को प्रॉपर ठीक रखना है या फिर जो लोग बहुत रेगुलरली बार-बार सोप और शैम्पू बदलते रहते हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है या फिर बालों को सुखाने के लिए ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी बाल झड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। बहुत सी बार हेयर फॉलिंग का जो कुछ कॉज़ होता है, वो फंगल इन्फेक्शंस भी होता है, डैंड्रफ भी होता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो कुछ कारण हैं, वो बाल झड़ने के एक कारण हो सकते हैं, उसी में साथ में एक बड़ा कारण हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। बहुत सी बार थायराइड बढ़ने की वजह से भी हेयर फॉलिंग होता है। तो जब भी किसी व्यक्ति का हेयर फॉल के लिए उपचार किया जाए, तो पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि उसका हेयर फॉल का कॉज़ क्या है। सम टाइम देखने में आता है कुछ लोग नींद नहीं ले पाते पूरी, उसकी वजह से भी हेयर फॉलिंग होता है। तो ये कुछ छोटे-छोटे बेसिक कॉजेज़ थे जिसके ऊपर हमने चर्चा की कि हेयर फॉलिंग के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। अब मैं अपने दर्शकों को उपचार बताता हूँ कि उपचार के लिए सबसे पहले स्ट्रेस को कम कर दीजिए, अपने दिनचर्या को नियमित बना लीजिए, अपना खाना-पीना, सोना, उठना एक फिक्स टाइम टेबल से शेड्यूल कर लीजिए। उसको शेड्यूल करने से आपके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, शरीर को रेस्ट मिलेगा, उससे आपके हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। दूसरा, अगर हम एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर या कुछ प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों की बात करें, तो वो भी हेयर फॉल को ठीक करने में या हेयर को रीग्रोथ करने में बहुत हेल्प करती है। तो सबसे पहले एक बहुत कॉमन मेथड है, जिनको बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा, हेयर ग्रोथ के लिए लोग नेल्स को रब करते हैं। तो जब भी समय मिले अपने नेल्स को रब करिए, रेगुलरली रब करिए। लेकिन अभी क्या होता है कि बहुत सी बार पेशेंटों को देखने में आता है, कोई कहीं भी बैठा है उसको रब कर लेते हैं। लेकिन इसको रबिंग करने का एक स्पेसिफिक समय है। इन नेल्स में हमारे बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ होती है, ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा का जब आप उपयोग करना है, वो समय होगा सुबह।
तो सुबह के समय जब अगर आप नेल्स को रब करते हैं तो ये बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेंगे। जिन लोगों को हेयर फॉलिंग के साथ डैंड्रफ हो रहा है, तो डैंड्रफ में आपको हाथ के जो नेल्स है, पैरों के जो नेल्स है, उन नेल्स के ऊपर नेल पेंट लगाना होगा स्काई ब्लू कलर का। रेगुलरली अगर स्काई ब्लू कलर का नेल पेंट लगाते हैं हाथ के नाखूनों में, पैर के नाखूनों में, तो ये आपकी डैंड्रफ को ठीक करने का माध्यम बन सकता है। अब हम कुछ कलरों पर चर्चा करते हैं, जहां से सिंपल बेसिक एक्यूप्रेशर के कलरों को लगाकर हम हेयर फॉल को ठीक कर सकते हैं। तो हेयर फॉल को ठीक करने के लिए हमें अपने हाथ की हथेली के पीछे की तरफ, किसी भी हाथ की हथेली के पीछे की तरफ, सबसे पहले कलाई के एक जॉइंट पर मैंने येलो कलर का स्केच पेन यूज किया है। रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के दोनों के एक सेंटर जॉइंट पर अगेन मैंने यहाँ येलो कलर यूज किया। तो नीचे कलाई के जॉइंट पर, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के जॉइंट पर येलो कलर के स्केच पेन से एक छोटा सा डॉट बना ले। ये डॉट इतना बड़ा हो जितनी बड़ी हम स्टिक लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। दूसरा जो हमारा डॉट होगा वो होगा हमारा रेड कलर का। रेड कलर इन दोनों पॉइंट्स के सेंटर पॉइंट पर लगा ले, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पर हमने रेड कलर को लगाया है। तो 3 डॉट्स हो गए, ऊपर नीचे येलो कलर, सेंटर में रेड कलर, और सिमिलरली यहाँ पर हाथ का जो अंगूठा है, या हम कह सकते हैं हाथ के अंगूठे का नीचे वाला इसका, इसके बिल्कुल पीछे की तरफ यहाँ हमें अगेन एक रेड कलर लगाना है, और हाथ के अंगूठे के बिल्कुल पीछे की तरफ सेंटर में यहाँ पर हमें ब्राउन कलर लगाना है। इस तरह से ये 3 कलर जो है ये किसी भी व्यक्ति के हेयर फॉल को ठीक करते हैं, हेयर ग्रोथ में हेल्प करेंगे, ग्रे हेयर में हेल्प करेंगे। मैं अपने दर्शकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा, हाथ की हथेली के पीछे तरफ कलाई के नीचे वाले जोड़ पर पीला कलर, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के सेंटर में पीला कलर का एक डॉट, इन दोनों के सेंटर में एक रेड कलर का डॉट, हाथ के अंगूठे के पीछे की तरफ पहला जॉइंट, दूसरा जॉइंट, दूसरे जॉइंट के नीचे की तरफ एक रेड कलर का डॉट लगा दे, हाथ के अंगूठे के दूसरे जॉइंट के बिल्कुल सेंटर में ब्राउन कलर लगा दे। इस तरह से नियमित अपने राइट हैंड या किसी भी लेफ्ट हैंड में आप नियमित ये कलर लगाते हैं और लगभग 1 से 2 महीने कलर लगाते हैं। इससे आपका हेयर फॉलिंग ठीक हो जाएगा, आपका डैंड्रफ ठीक हो जाएगा, और साथ में ये आपके स्ट्रेस को भी रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। तो साथ में 2 चीजों का ध्यान रखिए, स्ट्रेस को कम करिए, न्यूट्रिशन को ठीक रखिए और नियमित एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स का उपयोग करिए। आपका हेयर फॉल कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में ठीक हो सकता है। क्या इसके लिए बीजों से भी उपचार संभव है? बीजों के माध्यम से अगर हम उपचार करें तो हाथ के अंगूठे का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, इस ऊपर वाले हिस्से के ऊपर हमें ऑयल को यूज करना है, हमें बीज नहीं यूज करना है, हमें ऑयल को यूज करना है। जो हमारा अखरोट होगा, वॉलनट जो होगा, उसको क्रश कर लीजिए, उसका जो ऑयल होगा उससे हाथ के अंगूठे पर रेगुलर रबिंग करिए, मसाज करिए, ये बहुत हेल्प करेगा। बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि जो ओनियन होता है, प्याज, जिन लोगों को एलोपेशिया हो जाता है, सिर में कहीं कोई पैचेस हो जाते हैं, वहां पर एलोपेशिया में उस जगह पर अगर ओनियन के रस को लगाते हैं, एक्सट्रैक्ट को लगाते हैं, तो वो एलोपेशिया ठीक होता है। ऐसे ही हाथ के अंगूठे में अगर प्याज के रस को नियमित हाथ के ऊपर वाले अंगूठे में मसाज की जाए यहाँ पर, तो ये हेयर फॉल को ठीक करता है। जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं या सिर के अंदर कोई एलर्जी, उसको ठीक करने का माध्यम है। क्या इसके लिए कोई मैग्नेट थेरेपी भी है? मैग्नेट थेरेपी, अगर हेयर फॉल हो रहा है रेगुलरली, तो हम एक पीला मैग्नेट हाथ के अंगूठे पर यहाँ नियमित लगा सकते हैं, और लगभग इस मैग्नेट को 6 से 8 घंटे तक हाथ के अंगूठे पर अगर लगाते हैं तो ये हेयर फॉल को ठीक करने में हेल्प करेगा। खाने पीने में ऐसी कौन सी चीजें खानी चाहिए जिससे कि हेयर फॉल कम से कम हो? खाने पीने में सबसे पहले ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा लेना चाहिए, स्प्राउट्स को रेगुलर लेना चाहिए, और कुछ ऐसी चीजों का सेवन करें कि जिसमें विटामिन ए, बी, सी मिले, उनको रेगुलरली लीजिए। आंवला को लीजिए, नींबू को लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स को लीजिए, फ्रूट्स को लीजिए, इनमें सारे कंटेंट्स मिलेंगे। नियमित प्रोटीन के रूप में पनीर का सेवन करें और ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करें। डॉक्टर जैन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच।
अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।